साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों के द्वारा विगत 8 वर्षों से दिनांक 10 अगस्त 2014 से एक साइकिल यात्रा निकाल के आम आवाम एवं खास को एक संदेश दिया जाता है कि बढ़ती हुई गर्मी, बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो इंस्टेंट प्रदूषण को कम कीजिए। अगर प्रदूषण लेवल कम नहीं कीजिएगा तो जलाशय सूख जाएगा, बड़ी बड़ी नदियां सूख रही हैं, पोखर तालाब सूख रहा है। लोगों से प्रत्येक रविवार को हम लोग ये भी अपील करते हैं कि अपने एरिया के सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाकर उसकी सेवा सिंचाई कर उसको पेड़ बनाएं, क्योंकि पेड़ ही है जो भूगर्भीय जल को भी अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, बारिश भी कराता है। और बारिश अगर नहीं होगा और जल नहीं होगा तो अनाज उत्पादन नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। आज दुबई या यूएई के किसी भी एरिया में आप जाएंगे तो पौधा और पेड़ देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। बिहार गौरव रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय के परिसर में यहाँ के सारे सरस्वती पुत्र हम लोगों के साथ आज दिनांक अप्रैल 17, 2022 को कुल 15 पौधारोपण करने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। पौधारोपण भी हो चुका है। तीसरा विषय हम लोगों का है सुंदरता, कि जिस प्रकार आप अपने ड्रेस को स्वच्छ बना के रखते हैं वैसे ही अपने एड्रेस को, हमारा एड्रेस पूरा कंट्री है, हमारा एड्रेस एक एक स्क्वायर फीट हमारा एड्रेस है हम भारतीयों का। तो किसी भी जगह पर आप जाएं तो कचरा बिल्कुल नहीं फैलाएं, क्योंकि आप शिक्षित हैं। और चौथा विषय है साइकिल यात्रा एक विचार का खुशहाली, यानी आपके अंदर भगवान ने वो शक्ति दिया है, जिस शक्ति के बल पे, जिस बुद्धि के बल पे आप चाहे किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, दुकानदार हो, आप जो आमदनी करते हैं उसमें हिस्सा हर भारतीय का है। इसको याद रखिएगा। आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब किसी को मत बोलिए, गरीब बोलना एक अपमान की भाषा है। ज़रूरतमंद कोई बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई युवा हैं, उनको स्कूल बैग से, वाटर बॉटल से, खेल उपकरण से, शूज से, उनके एनिवर्सरी पर, उनके बर्थडे पर आप उनको उपहार दीजिए। संभव हो तो आसपास के गरीब बच्चों को, जिनको आप गरीब बोलते हैं यानी ज़रूरतमंद बच्चों को, आप गोद लीजिए, उनको उठौना दूध उपलब्ध कराइए। 2000 रुपये से ज़्यादा का आप लोग चाउमीन खा जाते हैं, मोमोज खा जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में खर्च करते हैं, च्युइंगम चबा के फेंक देते हैं। बहुत से लोग गुटखा में भी खर्च करते हैं। अगर किसी एक बच्चे को आप उठौना दूध दिलाते हैं तो निश्चित वो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। और रही समाज की बात, तो स्वामी विवेकानंद जी की बात को याद रखिएगा कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो 1 वर्ष तक लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। जिस प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय सकारात्मक सोच के साथ, पैसे से वो गरीब थे लेकिन दिल से बहुत अमीर थे, सोच उनका हिमालय से भी ऊंचा था, एक एक पैसा भिक्षाटन करके विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिए। आदरणीय भगवान स्वरूप दशरथ मांझी जी 22 वर्षों तक छेनी चला करके अपने एरिया के लोगों को बाजार जाने का रास्ता सुगम कर दिए। उसी प्रकार हम देश के आप सभी युवाओं से ये प्रार्थना करते हैं कि आप टेलीविजन मत बनो, रिमोट से मत चलो कि लोग कह दिया कि अरे तोरा कोई काम नहीं मिले छो, गाछ लगवे चाहिए। तो खुद से विचार कीजिए कि क्या गाछ यानी पौधा लगाना गलत है? नहीं है तो उस आदमी के बात को इग्नोर कीजिए। अगर उसकी बात पे आप चलते हैं तो फिर आपकी शिक्षा बेकार है, बेकार आप पढ़ाई लिखाई किए हैं जो दूसरे के रिमोट से आप संचालित होते हैं। अरे भैया, दूसरे के रिमोट से टीवी चलता है, आप टीवी नहीं है, भगवान आपको अच्छा सॉफ्टवेयर दिए हैं। तो स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली को हमेशा अपने ध्यान में रखकर एक एक इंच जगह का सदुपयोग कर पौधा लगाकर पेड़ बनाएं, क्योंकि कितना भी आप धनवान घर से होंगे, आप जरा सा एक फन की बात समझ लीजिए। कभी कभी उदाहरण में फन भी दिया जाता है, भैया जरा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ हमारे मित्र, ये हैं समस्तीपुर से, तो हैं ये बांका से। आप कहाँ से हैं? ये बेगूसराय से। और आप? ये नालंदा से हैं। आप? ये बेगूसराय के दरभंगा से हैं, खगड़िया से हैं। आप कहाँ से हैं भैया? सिवान। और मतलब पूरा बिहार हमारे बेगूसराय के इस
इंजीनियरिंग कॉलेज में जुटा हुआ है। तो आपको एक फन के रूप में समझाते हैं। डीएम साहब हों कि प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या एक हमारे कर्मयोगी मजदूर हों, सबको श्वास की जरूरत पड़ती है, शुद्ध हवा की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और पेड़ों की संख्या घट रही है, आने वाले समय में बहुत ही दुख होगा लोगों को। अभी इस कड़ी धूप में 4 घंटा काम डेली बाधित हो जाता है। 4 घंटा अगर 1 करोड़ आदमी डेली काम कर रहे हैं और 4 घंटा अगर काम नहीं करेंगे तो कितना लॉस होगा हमारे देश का, या कोई भी समझ सकते हैं। घर में जब आप तड़का डालते हैं, आपकी माँ मेरी माँ यानी जिसको फोरन बोलते हैं, उस समय अगर कोई प्रोफेसर साहब हों, डॉक्टर साहब हों या हमारे कर्मयोगी मजदूर हों, सबको छींक आती है। ऐसा नहीं है कि उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे तो उनको छींक नहीं आएगी। सबका श्वसन प्रणाली एक जैसा है। ठीक वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना नहीं शुरू करोगे मित्रों, तो कोई उपाय नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड को शोधन करके ऑक्सीजन में सिर्फ पौधा ही बन के पेड़ करता है। लेकिन आफ्टर 5 ईयर, आज जो हम लोग पौधारोपण किए हैं, ये तुरंत ऑक्सीजन नहीं देगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा और ना ही भूगर्भीय जल को आकर्षित करेगा। इसके लिए कम से कम 5 ईयर लगेगा। लेकिन अभी से आप और हम अगर चाह लेंगे कि जो प्रदूषण लेवल है उसको कम करें, तो लोकल में पैदल चलेंगे या साइकिल से चलेंगे। विशेष इमरजेंसी में ही मोटरसाइकिल और कार का प्रयोग करेंगे। यही संदेश 8 वर्षों से हम लोग फैलाने का व्यवहारिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ दिन रात मेहनत करके इस इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकित हुए हैं, ऐसा ही सोच रख के पूरे समाज को बदलिए और पूरे देश को स्वच्छ, सुंदर, हरित और खुशहाल बनाइए। और हम लोग के इस नारा को साथ में दोहराइए। साइकिल चलाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। साइकिल चलाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद, हरित अभियान जिंदाबाद। ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, अपनी जन्मभूमि को हरित चलो बनाएं, चले कहीं पेड़ लगाएं। अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। लास्ट में सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। धन्यवाद। आइए अब हम लोग पौधारोपण करते हैं।